दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। जब से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात कही है, हालांकि इंडिया गठबंधन अब बिखर चुका है, अब इंडी ठगबंधन है। खैर, ममता की मंशा को जानने के बाद अब राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे हैं। आज राम गोपाल यादव ने बोल ही दिया कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का लीडर नहीं है। इस बात को एंकर राकेश पांडे ने, सपा प्रवक्ता, आज हरा कुर्ता नहीं था, मेरा मतलब है अनुराग भदौरिया की जगह कोई और आया था, मगर ये किसी जोकर से कम नहीं था। इसी बात पर डिबेट चल रहा था, जिसमें एआईएमआई के प्रवक्ता ने कह दिया कि राजनीति में कोई अनसेंसिबल व्यक्ति है तो वो है राहुल गांधी। फिर क्या था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एआईएमआई वालों को लोमड़ी तक कह दिया। फिर जुबानी जंग शुरू हो गई। फिर अंत में, जैसा कि आप सब जानते हैं, भाजपा प्रवक्ता शुभम तिवारी, जो शब्दों के वाण से सबको बिध डालते हैं, बची खुची कसर पूरी कर दी। आइए डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तो देखिए, सपा ने साफ कर दिया है कि भाई नेता अगर विपक्षी गठबंधन का कोई है तो अखिलेश यादव को बनना चाहिए। वो उनको ये भी लगने लगा है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष पद की गरिमा का ध्यान ही नहीं रख रहे। एक्टिविस्ट बन गए राहुल गांधी नेता विपक्ष की जगह। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, जब देश के नेता राहुल गांधी को अगर हाथरस पुकारेगा तो राहुल जी हाथरस भी जाएंगे, अगर मणिपुर पुकारेगा तो मणिपुर भी जाएंगे, और उन्माव पुकारेगा तो उन्माव भी जाएंगे, अलीगढ़ पुकारेगा तो अलीगढ़ भी पाएंगे, वहां भी जाएंगे, क्योंकि यही देश का जननायक है, जिसने अपनी देश के अंदर पैदल चल के अपने जनमानस की बातों को सुना और समझा है। और वो बड़ा अनुभव करते हैं इस बात को कि मेरे को अगर कोई व्यक्ति लेटर लिखता, पत्र लिख के मुझे बुलाता है तो मैं उससे मन की बात नहीं करता हूं, मैं उससे मन की बात सुनता हूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये फर्क है राहुल गांधी में और एक एक्स नेता में। तो अगर राहुल गांधी जी जाते हैं और उस पर चर्चा हो रही है और अगर कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है तो हमें इसका गुमान है कि कम से कम मेरे नेता के बारे में बात तो कर रहे हैं आप। नहीं तो ये बुलावा संदेश खाली से नहीं आता कभी, ये बुलावा बंगाल से नहीं आता कभी, ये बुलावा उन जगहों पर नहीं आता जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है। भाई मजा आया। देखिए, बिल्कुल आपके प्रश्न से पहले मैं हंस गया था, मुझे पता था कि आप जाओगे यहीं। तो सर, क्योंकि आपको बार बार ये लगता है ना, दिक्कत यही है के पास राहुल गांधी जाए, दिक्कत यही है कि आप लोगों को आपको ये लगता है चंद्रबाबू जी कॉमेडी शो में रखे हुए हैं, तो भाजपा और आप लोग इस बात को एहसास ही नहीं मानते कि देश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और यही नहीं, सुन लीजिए सर, और यही समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के नेता है, विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी जी तो देश के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए संसद में। यही तो समाजवादी पार्टी आपको आईना दिखा रही है। तो सर, आपका हंसना लाजमी है। समाजवादी पार्टी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये फेस मास्क लगाकर विरोध करना नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री और भाजपा दरकिनार करती है उसको विपक्ष के नेता। ये देश के ही मुद्दे हैं जिसको देश के प्रधानमंत्री दरकिनार करते हैं, क्योंकि उनको एक नाम से प्यार है और राहुल गांधी को देश के हर जनमानस से प्यार है। एक देश के प्रधानमंत्री एक की दोस्ती निभाते हैं और देश के जननायक प्रतिपक्ष। अरे तो आप बंगाल नहीं जाकर कौन सी दोस्ती निभा रहे हैं? के साथ दोस्ती निभाते हैं। आप बंगाल नहीं जाकर कौन सी दोस्ती निभाते हैं? आप हापुड़ नहीं जाकर कौन सी दोस्ती निभाते हैं? आपको बांग्लादेश के पीड़ितों में सिर्फ माइनॉरिटी शब्द लिखते हैं, हिंदू नहीं लिखते हैं, कौन सी दोस्ती निभाते हैं? कूटनीति के संदर्भ जिस सरकार की विफलता देखिए, बंगाल एक कूटनीति का हिस्सा है और उस कूटनीति के संदर्भ सरकार की विफलता के कारण एक पड़ोसी देश के अंदर हमारे भाई, मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं। बंगाल में संदेश खाली में जो हो गया, तो ये भारतीय सरकार क्यों नहीं चले गए राहुल गांधी वहां पर? बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ जो हो गया, वो आप ढूंढते हो, मैं ढूंढ रहा हूं। ये सब दोगलापन है। देखो क्या है ना सर, एक ना चीजें आपको ढूंढनी मजबूरी है आपकी। अगर आप ढूंढोगे नहीं तो आप बात कैसे करोगे? अरे तो ढूंढने का मौका देते क्यों हैं आप? प्रो कांग्रेस नहीं, मौका छोड़ते क्यों हैं आपकी? तो आपकी मजबूरी है ना, अगर आपको प्रो कांग्रेस नहीं, मेरी मजबूरी है ना। तो चलिए जरा तारिक खान को लाइए। शिवम त्यागी थोड़ा सा देर से आऊंगा पूरा। नहीं, तारिक खान को लाइए। तारिक खान बताइए, इनके नजर में हमारी मजबूरी है, आपकी कौन सी मजबूरी है कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता विपक्ष की तरह व्यवहार करें, एक्टिविस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं? आपकी कौन सी मजबूरी है भाई? भाई देखिए, ऐसा है ना कि ये जो बिटिया हमारी गुड़िया जिसको हाथरस में जला दिया, वो हिंदू थी या नहीं? हिंदू नहीं थी ना वो। हिंदू हिंदू एक हो जाओ हिंदू, वो हिंदू नहीं थी। हिंदू थी या नहीं थी बताओ? उस पर रीति रिवाज नहीं करने दिया, हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। कुकर्मी लोग, भगवान और अल्लाह खुदा इनको कभी माफ नहीं करेगा। बोरे में डालकर जला दिया उस लड़की को। हिंदू थी ना? राकेश भाई बताओ। तारिक खान सुनिए ना, सुनिए ना भाई, सुनिए। मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस को हंसी आ रही है। सुनिए तारिक खान, कांग्रेस को हंसी आ रही है और आपको लगता है कि ड्रामेबाजी के शो में बैठे हुए हैं। तो भाई, पहले बार हाथ उठाकर पटक कर बात करने की बजाय आपको अरे रुकिए चंद्रमोहन जी, अभी रुकिए ना भाई, रुकिए, होल्ड करिए, थोड़ा सा होल्ड करना सीखिए। होल्ड करना, हाँ तो ठीक है। अरे मैं कहा कह रहा हूं कि हिंदू नहीं थी, तो मैं तो ये भी पूछ रहा हूं कि
अयोध्या में जो दलित बेटी थी, पिछड़े समाज की बेटी थी, उसके यहाँ गए, कन्नौज गए, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उसके लिए भी तारिक खान ऐसे हाथ पटक कर आवाज उठाते ना तो मुझे अच्छा लगता। रिमिक्स आइटम है ये। पिछड़ा दलित हिंदू है या नहीं है? अरे है, आपकी नजर में नहीं होगा, आप नहीं मानते हैं हिंदू, क्योंकि आप उसमें जातियां खोजते हैं, आप जातियां खोजते हैं। तारिक खान, एक लाइन का जवाब दीजिए जो डिबेट का मुख्य विषय है कि राहुल गांधी क्या आपके गठबंधन के नेता के तौर पर आपको स्वीकार है, हाँ या ना? अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, आपके गठबंधन के नेता के तौर पर स्वीकार है कि नहीं? हाँ, मान रहा हूं राहुल गांधी को नेता। आपकी बात बंद करा दूंगा, आप सुनिए। ठीक है, आपने कहा कि आप मानते हैं, क्या आपकी पार्टी भी मानती है? क्या आपकी मैं पार्टी जो कह रहा हूं हाँ। कि समाजवादी पार्टी के अभी इंडिया अलायंस को लीड कौन कर रहा है? जो कर रहा है वो हमारा नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता। अच्छा, तो रामगोपाल यादव ने गलत कहा, तो रामगोपाल यादव ने गलत कहा। रामगोपाल यादव साहब ने कहा अभी हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हमें साथ मिलकर। अरे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है राहुल गांधी। शुभ रास्ता, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कॉमेडी शो बनाना चाहते हैं कि डिबेट करना चाहते हैं? मतलब राहुल गांधी बंगाल नहीं गए तो ये बीजेपी मोदी सरकार की नाकामी हो गई, हाथरस चले गए, जहां यूपी की ही में बीजेपी की सरकार है, उधर भी बीजेपी की सरकार है, तो राहुल गांधी की सफलता हो गई। कहना क्या चाहते हैं चंद्रमोहन जी, आपको समझ में आया क्या कुछ? राकेश जी, मुझे क्या, देश की जनता को आज तक विपक्ष की राजनीति समझ में नहीं आई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो अभी जो विपक्ष है, जो अब पुराना हो रहा विपक्ष है, 15 साल लगभग हो जाएंगे कुछ सालों और में, इस विपक्ष का किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई एजेंडा क्लियर नहीं है। आप देखिए, सिंपल सा सवाल है जो कि मुझे लगता है 2014-15 से ही पूछा जा रहा है कि अगर तमाम विपक्ष एक होता है, जो धीरे धीरे क्षण एक हुआ, तो उसका एक लीडर कौन होगा? आज तक ये तय नहीं कर पाते। मैं तो चूंकि उत्तर प्रदेश की बहू हूं, अब तो मैं बहुत आधिकारिक रूप से कहती हूं कि विपक्ष में अखिलेश यादव जी से मजबूत नेता वहां कोई अभी नहीं दिखता मुझे। लेकिन क्या यही दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग बोल पाएंगे? क्या इसी दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं, उनको तो ग्राउंड की रियलिटी पता है ना। वो जानते हैं ना कि जो व्यक्ति अपनी एक लोकसभा सीट नहीं बचा पाया था, अमेठी की सीट नहीं बचा पाया था एक जमाने में, वो क्या पूरे देश का नेतृत्व करेगा? ठीक है, अलग बात है कि आज वापस अमेठी कांग्रेस के खेमे में आई, लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूँ कि ये जो पूरा विपक्ष, जो सवाल आपका है राकेश जी, और मैं बिना किसी और भावना के, मैं बहुत ही संजीदगी से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज चंद्रमोहन शर्मा जी बैठे हुए हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी मुझे लगता है कि यूपी के ही हैं। आप उन्हीं से पूछिए ना कि क्या सही में यूपी का कोई एक ऐसा नेता है कांग्रेस पार्टी में जो कि अखिलेश यादव जी को टक्कर दे सके? को लेकर जाऊंगा, लेकिन पवन भाई ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, 1 मिनट उनको दे देते हैं, फिर मैं चंद्रमोहन जी और तारिक खान आप दोनों के पास आऊंगा। अब पवन भाई एक बात बताइए, इधर से तो आपसी में ये तकरार शुरू हो गई है, आप लोगों के अलग अलग स्टैंड है, स्टैंड क्या है यूपी में आप लोगों का? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। देखिए, हमारा स्टैंड पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है, लेकिन जो आज की वर्तमान राजनीति जो चल रही है, उस राजनीति में अगर कोई अपरिपक्व, संवेदनहीन अगर कोई व्यक्ति है, नेता नहीं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति है, तो वो है राहुल गांधी जी। बात तो सही है। अब आप उनको सोच लीजिए कि हाथरस चले जाएंगे, अलीगढ़ चले जाएंगे और जगह जगह पर चले जाएंगे, मणिपुर का भी नाम लिया गया, ये हाशिमपुरा मलिहाना भूल जाते हैं, मुरादाबाद भूल जाते हैं, 1984 के सिख दंगे के जितने भी पीड़ित हैं उनको भूल जाते हैं, और यहां पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें जो हो रही है, राहुल गांधी जी बहुत अपने आप को कह रहे हैं संवेदनहीन। इसलिए कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को लेटर लिख करके अगर कोई बुला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी संवेदनहीनता कितनी होगी। जो व्यक्ति इस देश के दर्द को नहीं समझता, जो व्यक्ति इस देश के नागरिकों की जो है चाहत को नहीं समझता, उनकी जो है जरूरतों को नहीं समझता है, वो इस देश का नेता नहीं हो सकता है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन चल रहा है, समाजवादी पार्टी बहुत अपने आप को कह रही है, समाजवादी को तो इन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है 1 सीट भी नहीं दी, तो अखिलेश यादव जी ने कौन सा बयान दिया था? बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, इस पर से सावधान रहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में आप लोग भी तो बड़े उतावले हो रहे थे पवन भाई कि ले लो हमको भी असेंबली में, हमको भी दे दो सीटें, आप लोगों ने भी लेटर लिख दिया था, तब ये बात नहीं समझ में आई थी कि राहुल गांधी अपरिपक्व है आपके हिसाब से और संवेदनहीन है आपके हिसाब से? यस राकेश साहब, सुनिए सर जवाब। हम ये जानते हैं कि इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस जो इस देश में है, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है इस देश की। अरे तो क्यों उस गठबंधन में जाना चाहते थे पवन भाई? नहीं, क्यों उस गठबंधन में जाना चाहते थे जिसके नेता को आप कह रहे हैं कि वो संवेदनहीन है और परिपक्व है? क्यों बेचैन हो गए थे आप लोग? देखिए, मैं इस देश इस देश की जो नहीं इस देश के नागरिकों को, इस देश में जो सत्ता चल रही है उससे बचाने के लिए हम उस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, ताकि इस देश से भाजपा को यहाँ से फिर वही बात है, नहीं जिस गठबंधन के नेता को आप अपरिपक्व बता दें, जिसको आप संवेदनहीन बता दें, और उसके बावजूद उस गठबंधन में जाना चाहें, तो सर ये आपकी पॉलिटिक्स है, सिर्फ वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स है। कैसे सीटें मिल जाए, कैसे कुर्सी के करीब हो जाए, तो ये सिर्फ ये कहा जाएगा आपको लोगों की चिंता नहीं है सर, आपको सिर्फ अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स की चिंता है।
अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। अबे राकेश साहब, इंडिया अलायंस राहुल गांधी का गठबंधन नहीं है। इंडिया अलायंस बहुत सारे पार्टियों का गठबंधन है। हम उसका हिस्सा इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग रोक नहीं सकते हैं। आप देखिए, अरे फिर भी जो रोक नहीं सकता उसके साथ आप जाने को बेचैन है। चलिए चंद्रमोहन जी, पवन भाई और शुभरास्ता की बात का एक साथ जवाब दीजिए। देखिए, संवेदनहीनता की बात तो जो अभी हमारे भाई साहब ने करी, उसका जवाब आपने दे दिया जो मैंने देना था। और अंगूर हमेशा उस लोमड़ी के लिए खट्टे होते हैं जो लोमड़ी होती है। लोमड़ी का मतलब क्या होता है? लोमड़ी का मतलब होता है ये क्या बात है? और अपने मतलब के लिए कहीं पर भी मुरादाबाद क्यों नहीं जाते? बीच में नहीं। अरे आप आदमी है क्या? मुरादाबाद क्यों नहीं भेजते राहुल गांधी जी को? बात कह रहे थे जिस तरह से खुले आप गोलियां चलाई गई, आप जैसी लोमड़ी, आप जैसा पशु, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए। एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए। चंद्रमोहन जी, क्या भाषा है ये? क्या भाषा है? आप जू में जाकर बैठे हुए हैं क्या? चिड़ियाघर बना के रखा हुआ है? कैसी जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है भाई। चंद्रमोहन जी, ऐसे सब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सभी यहाँ पर जो लोग हैं सबका सम्मान है, तो ऐसी भाषा मत किया करिए मेरे सामने इस्तेमाल। ये चिड़ियाघर नहीं है। आप शुरू से आपको हंसी आ रही है, उसके बाद आपको हंसी आ रही है। तारिक खान कुछ और चाह रहे हैं, तो आप कहिए कि आप सीरियसली डिबेट नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आप सीरियसली डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं, शिवम त्यागी, ये अपने गठबंधन पर सवाल उठे तो ये लोग डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं, चिड़ियाघर बना के रखना चाहते हैं। सर नहीं, चंद्रमोहन जी, पहले 30 सेकंड का पॉज दीजिए। मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। 30 सेकंड का पॉज दीजिए और सोचिए आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया। तब तक शिवम त्यागी आप बोलिए, फिर चंद्रमोहन जी आप बोलिएगा। राकेश जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का चाहे नेता हो राहुल गांधी और चाहे प्रवक्ता हो, इनमें सीरियसनेस ना पहले थी 15 साल, ना आज है, ना 15 साल बाद होगी। इनकी स्थिति ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। राजनीति को लेकर कितनी परिपक्वता इनके खुद के नेता में है, इतनी ही चंद्रमोहन शर्मा जी से उम्मीद करिए। इनसे आप ज्यादा उम्मीद करिए भी मत बेचारों से। आखिरकार कांग्रेस के ही तो प्रवक्ता है ना, आप कैसे इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं? खैर, मैं फिर भी पॉइंट पर आता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आज मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आज AIMIM के प्रवक्ता ने बोला, आज समाजवादी, हालांकि समाजवादी वाले मुझे समाजवादी वाले लगे नहीं, ऐसा लगा कि समाजवादी के नहीं वो किसी और के हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता का ऑफिशियल स्टैंड कुछ और है, वो यहां बैठकर कुछ और ही गाना गा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, आज इंडिया अलायंस में ही, घमंडिया में ही उनके ही नेता राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। यही सवाल तो हम पूछते थे जब वो उधर उधर जाकर पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं या करते थे देश में, तो यही सवाल हम पूछते थे। आज यही सवालों के साथ उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके साथ चलते थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे इसके अलावा शरद पवार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इसके अलावा कोई भी हो, हर नेता राहुल गांधी की कॉम्पिटेंसी पर, काबिलियत पर सवाल उठा रहा है, बिकॉज वो जानते हैं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो काबिल नहीं है। इस वजह से बोलिए सर, और शब्दों का ध्यान रखिए। मैं फिर कह रहा हूं सर, ये कोई जू नहीं है, ना तो कॉमेडी शो है। तैयार नहीं है तो जनता कैसे